चलिए, विद्या शक्तिपीठ कोचिंग मोकमा के व्यवस्थापक मैं सुमन सर आप लोग का स्वागत करता हूँ। प्यारे छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। आज से जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्लास 10th का जो है ऑब्जेक्टिव शुरू करने जा रहे हैं मैथ का, और प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर आपका एक एक वीडियो डेली लाऊंगा अब लगातार, और आप यहाँ से पढ़ के आएंगे तो हमको लगता है 100 में 100 मार्क आएंगे। भले आप देखिए 6 गो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, लेकिन इसी 6 गो में लगभग सारे ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है। अगर आप कॉन्सेप्ट जान जाते हैं तो आप आसानी से सभी ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं। ये भ्रम में नहीं रहिए कि 100 ऑब्जेक्टिव हम या रट के चले जाएंगे तो हम सब मार के चले जाएंगे। आप 100 ऑब्जेक्टिव रट के जाएंगे फिर भी आप गलत करके आएंगे, लेकिन अगर यही 10 ठो ऑब्जेक्टिव को आप बढ़िया से कॉन्सेप्ट वाइज समझ जाते हैं तो शायद आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, साथ में आप सही सही क्वेश्चन को बना के ऑब्जेक्टिव को बना के भी आएंगे। साथ साथ आपको कितना आता है एग्ज़ाम में ये मायने नहीं रखता है, आने के साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्वेश्चन पे अप्रोच करना पड़ेगा। अगर आपका क्वेश्चन पर अप्रोच सही है तो आप क्वेश्चन जल्दी बना पाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका अप्रोच सही नहीं है तो आप टाइम पे क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, जिसके वजह से आपका ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा बोर्ड में, तो फिर परेशानी होगा, कम मार्क आएगा। इसीलिए आज के बाद हम लगातार कंटिन्यू आपके लिए ऑब्जेक्टिव लाता रहूँगा और प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो बना करके डालता रहूँगा। आपको जिसको आवश्यकता हो देख सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ से आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अब ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे हम। देखिए ऑप्शन बाय ऑप्शन पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे निम्नलिखित में लिखा हो, निम्नलिखित में कौन एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ लिखा हुआ √64/36। अब यहाँ देखिए √64 बाय जो 36 लिखा हुआ है वो 64 इसमें जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, 64 का वर्गमूल निकलता है, इसीलिए क्या 64 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर कहीं देखिए आप लोग याद किए हुए हैं कि रूट कहीं भी दिखेगा तो वह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, याद करके रखिए। लेकिन कहीं कहीं आप मिस कर जाएंगे, अगर ऐसे रट के जाएंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे। जैसे अभी देखिए क्वेश्चन आपके सामने में सभी के सभी रूट में है, तो इसका मतलब सभी के सभी अपरिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन नहीं। अब इसमें चारों अपरिमेय संख्या है तो फिर ऑप्शन दिया क्या है चारों। तो इसीलिए देखिए अगर रूट के अंदर में भी कोई अगर पूर्ण वर्ग संख्या होता है तो वह परिमेय संख्या बन जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए √64/36 लिखा हुआ है, तो √64/36 में 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल होता है 8, इसका वर्गमूल होता है 8, और √36 का 36 का वर्गमूल होता है क्या, 6। अब इसको देखिए कॉन्सेप्ट से बनाइएगा तब तो टाइम लग जाएगा। जैसे कि 64/36 लिखिएगा, इस पर रूट अंडर है, तो इसको अगर करते हैं तो 8/6 के स्क्वायर करेंगे आप, उसके बाद रूट हटाएंगे तो घातांक में 1/2 करेंगे रूट के बदला में, तो ये क्या हो जाएगा 8/2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 8/6 हो जाएगा। अब ये परिमेय संख्या हो गया। आपको चाहिए क्या, अपरिमेय संख्या चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, ये आंसर नहीं है। दूसरा देखिए 81 अपने में 9 नमा 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसके वजह से ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या होगा, तो ये भी आंसर आपका नहीं हुआ। अब √2.5 को ट्राई कीजिए। जब √2.5 को ट्राई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 25/10 हो जाएगा। 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 10 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 5/√10। अब यहाँ से आप लोग लिखे होंगे, अगर यहाँ पढ़े हुए हैं तब तो यहाँ लिखाया गया है कि अगर किसी भी परिमेय संख्या में किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या से गुना किया जाए, भागा किया जाए, जोड़ा जाए या घटाया जाए, प्राप्त परिणाम भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो देखिए यहाँ 5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन √10 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भागा देने पर भी प्राप्त परिणाम अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपको ढूंढना क्या था, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी, जो कि ये क्या है, सही है। अब ये अपरिमेय संख्या होगा। अब √49/9 को आप चेक कीजिएगा तो √49 यानी 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 7, 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7,
उसके बाद 9 का वर्गमूल, 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो 7/3। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ये भी आंसर आपका नहीं हुआ। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव से हम क्यों बोले कि आपको कई सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन यहीं से हो जाएगा। अब याद रखिएगा किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भागा किया जाए, गुना किया जाए, जोड़ा जाए या घटाया जाए, प्राप्त परिणाम अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या में भी किसी भी अपरिमेय संख्या से जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुना किया जाए या भागा किया जाए, प्राप्त परिणाम अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ आपने देखा 5 परिमेय संख्या है, √10 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या में भागा दे रहे हैं आप, कितना, √10, √10 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या में भागा कर रहे हैं, तो परिणाम क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, सी सही हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में निम्न में कौन सा परिमेय संख्या, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या। अब इसमें देखिए परिमेय संख्या चुनना है, पाई देखिए, अब ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है पाई। पाई देखिए, पाई का मान एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता, पाई का मान 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट मान आपको 22/7 नहीं है, वो आपका लगभग मान है, इसीलिए 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या। पाई का मान जो होता है 3.14 के समथिंग होता है, इसीलिए वो एक शांत संख्या नहीं है, इसी वजह से क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो √7 देखिए, √7 तो 7 तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। तो आपको चाहिए क्या, परिमेय संख्या चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब √16/25 को देखिए, तो √16/25 को जब देखेंगे आप, तो यहाँ से √16, 16 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी √16/25 लिखा हुआ है आपके सामने में। तो √16/25 लिखा हुआ है, तो 4/5 के स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद √100 हो जाएगा। अब रूट को हटाएंगे तो 4/5 के स्क्वायर के होल पावर हो जाएगा 1/2, 1/2 से 1/2 खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया, 4/5 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4/5 है। ये एक परिमेय संख्या है। देखिए इसमें कोई अपरिमेय संख्या भागा दे रहा है, नहीं दे रहा ना। 4 भी परिमेय संख्या और 5 भी परिमेय संख्या है, जिसके वजह से ये पूरा क्या बन गया, परिणाम क्या बन गया, ये परिमेय संख्या बन गया। तो आपको चाहिए क्या था, परिमेय संख्या, तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, सी सही हो गया। अब देखिएगा यहाँ डी में लिखा हुआ है 3√100 3/√2। तो अब √3 अपरिमेय संख्या है और √2 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अगर ये अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भागा किया जा रहा है, तो क्या परिणाम क्या हो रहा है, अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन हाँ याद रखिएगा, सेम नहीं होना चाहिए अपरिमेय संख्या। अगर अपरिमेय संख्या सेम हुआ तो अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से अगर भागा करते हैं तो समान हुआ तो कट जाएगा, तो फिर परिणाम भी हो सकता, परिमेय भी हो सकता और अपरिमेय संख्या। हमने आपको क्या बोला अभी, एक परिमेय होना चाहिए, दूसरा अपरिमेय होना चाहिए, तब आपका कहीं भी देखे तो परिणाम क्या होगा, उसका अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ क्या ऊपर भी √100 3/परिमेय अपरिमेय और √2 भी अपरिमेय संख्या है, जिसके वजह से ये क्या बन गया, परिणाम क्या बन गया, अपरिमेय संख्या। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं है। चलिए अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपका है कि किसी भी दशमलव प्रसार को भी परिमेय संख्या के रूप में लिखना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है संख्या 23.43 पे पावर रेकरिंग है को p/q के रूप में लिखा, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखना। ऑप्शन आपका 2320/99 है, 2343/100 है, 2343/999 है और 2320/999 है। देखिए ऐसी सवाल को बनाने लग जाएंगे बेसिक से तो शायद हमको लगता है 2-4 मिनट तो आपको लग ही जाएगा, इसीलिए आपको सबसे पहले समझना होगा, ठीक। तो अगर 23.43 पे रेकरिंग को आप p/q के रूप में लिखते हैं तो मेरा ट्रिक अपनाना पड़ेगा आपको सबसे पहले। अगर मेरा ट्रिक नहीं लगाइएगा यहाँ तो फिर आपको टाइम लग सकता है। जैसे अगर हम कहेंगे कि 23 दशमलव,
अब आप लोग इससे पहले आप पढ़े होंगे या अन्यथा नहीं पढ़ेंगे, उस पर तो जिक्र हम करेंगे नहीं। अब 23 कहीं पे भी देखिए हम लिखाते हैं 2.3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 2 + 0.3। ये लिखने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आप इसको जोड़िएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2.3 ही हो जाएगा। अगर इसको अलग अलग लिख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन करने में आसानी होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे 2/3, अब यहाँ 23 दशमलव लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 23.4 पे रेकरिंग है। इसका मतलब रेकरिंग का मतलब क्या होता है, रेकरिंग का मतलब है वही संख्या रिपीट कर रहा, रिपीटेशन हो रहा, 4 3 का रिपीटेशन हो रहा। जैसे कि इसको लिख सकते हैं, इसके बराबर में लिख सकते हैं 23.4343434 डॉट 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 करके, कभी भी अंत होने वाला नहीं है। अब इसका जब अब आपको बनाना क्या है, आपको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो सबसे देखिए ऑब्जेक्टिव में अगर बनाने के लिए रहेगा तो मेरा वाला नियम अपनाइए और जल्दी से आंसर दे करके सरक जाइए। क्योंकि हमको कहिएगा बनाने के लिए तो हम एक ही नज़र देखेंगे, तुरंत देखेंगे, आंसर टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। आप कहिएगा सर जी आप तो आंसर याद करके नहीं, बिल्कुल नहीं, हम आंसर याद करके नहीं आते हैं। बहुत सारे हमने मेरे ऊपर ऑप्शन एलिगेशन भी लगाए गए हैं कि नहीं सुमन सर जो होते हैं तो ऑप्शन याद कर लेते हैं या आंसर याद करके आते हैं। नहीं, कभी भी ऐसा हम नहीं करते, आंसर अभी तक याद करके नहीं आते हैं। कुछ ना कुछ इसका नियम होता है, जो जितना भारी सवाल होता शायद उसका सॉल्यूशन भी उतना ही ज़्यादा आसान होता है। और आपको लगता होगा कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो देखने में आपको आसान लगेगा, लेकिन आप कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको वैसे क्वेश्चन परेशान करेंगे। तो आप भारी भारी क्वेश्चन जो होगा लगभग का आंसर आसान होने वाला, ट्रिक लगाइएगा या दिमाग लगाइएगा तो उसका आंसर आसानी तरीक़ा से निकाल सकते हैं ऑब्जेक्टिव। जैसे हमको कहिएगा तो इसका आंसर आप कहिएगा कि सर आप कैसे जान गए हैं कि ऑप्शन ए ही सही होगा। हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ रेकरिंग कितने पे है, 2 पर है। 2 गो जब अंक पे है तो इसका मतलब है नीचे जो आने वाला है वो 100 के अंदर ही होने वाला। अब 100 तो पूरा होगा नहीं, या तो 99 होगा या तो 90 होगा या अन्य कोई संख्या होगा, पूरा संख्या तो होगा नहीं। अब कहिएगा कि 99, देखिए अगर आप कहते हैं कि 10 पे जितना रहता है, जितने अंकों पे रेकरिंग रहता है उतना पावर लेते हैं, 10 पे लेते हैं कि नहीं लेते हैं। उसके बाद अगर रेकरिंग के बाद वाला, रेकरिंग के जो बाद होता है यानी दशमलव के बाद रेकरिंग से पहले के जो भी अंक होता है उसमें से उतना ही 10 पे पावर दे करके घटाते हैं। अगर इसको घटाइएगा तो क्या होगा, 100 में से 10 पे पावर सॉरी यहाँ कुछ भी नहीं है तो रेकरिंग के आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या पे अगर पावर में 0 रहता है तो उसका मान होता है 1 होता है, ये घातांक का नियम है। तो 1 होता तो इसका मान हो जाएगा 1। अब 100 में से 1 घटाएंगे तो आपका स्वाभाविक बात है 99, जो कि ऑप्शन में देखिए 999 है, 999 ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 113 तो नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब कहिएगा कि सर जी आप बेसिक से बताइए, तो हाँ बिल्कुल हम बेसिक से भी बताएंगे आपको। जैसे बेसिक से बनाने के लिए इसको, अब मेरा 2-3 तरीका इस सवाल का अप्रोच हो सकता है बनाने का। पहला नियम आपको ऑप्शन से टिक लगाने के लिए बता दिए, चूँकि आपका जटिल है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, आप डरेंगे पहले, इसीलिए पहला नियम आपको ऑप्शन देख करके आंसर लगाना सिखा दिया। दूसरा बात, इसको बनाने के लिए आप अभी तुरंत चर्चा किए हैं कि 2.3 को हम लिख सकते हैं 2.2 जोड़ 0.3 भी लिखा जा सकता है। सेम उसी प्रकार से 23.43 पर रेकरिंग को हम लिख सकते हैं 23.043 पर रेकरिंग। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से 23 प्लस में लिखेंगे। उसके बाद हम बोले जितना रेकरिंग रहेगा ना उतना ही पूरे पहले पूरे अंक को, दशमलव के पूरा अंक जितना भी अंक है पूरा लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद रेकरिंग के बाद जो भी अंक हैं उसको घटा दीजिए। तो रेकरिंग के बाद देखिए 0 है, दशमलव के बाद और रेकरिंग के पहले एक भी अंक नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 लिखेंगे।
बटे में लिखेंगे। आप बटे में क्या लिखेंगे अभी तुरंत सिखाएंगे। जितना रेकरिंग, जितने अंकों पे रेकरिंग रहेगा 10 पे पावर उतना ही लिखना है। जितने, ये याद रखिएगा, अगर दशमलव के बाद अंक पर जितने अंकों पर रेकरिंग रहेगा 10 पे पावर उतना ही लिखना है। बाकी घटाना है 10 पे पावर, अब घटाना भी है। अभी जैसा बता रहे थे, जितने अंकों पर रेकरिंग है उससे जस्ट बिना रेकरिंग वाले अंक जितना रहेगा उतना ही 10 पे पावर घटाना है। तो 10 पे पावर देखिए 43 से पहले यानी 4-3 से पहले कोई भी ऐसा अंक नहीं है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 23 प्लस में 43 बटे ये 10 पे पावर 2 का मतलब होता है 100 और 10 पे पावर 0 का मतलब होता है 1। तो यहाँ हो जाएगा 23 प्लस 43 बटे 99। अब चाहे तो ऐसा भी लिख सकते, अभी तुरंत देखिए, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते 23 पूर्णांक 43 बटे 99, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये आपका देखिए, आप गुना करेंगे इसको या इसको भिन्न, हम भिन्न बताते हैं तो जब भी बताते हैं तो थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका बताते हैं भिन्न बनाने के लिए। जैसे कभी कभी बनाते 4/5 लिखा रहता है प्लस 3/2 लिखा हुआ रहता है। अब इसको कैसे बनाएंगे, बच्चे जैसे लघुत्तम लेंगे 5 और 4 का, नहीं बिल्कुल नहीं। आप कोना कोनी गुना कीजिए, 4 गुना 2 कितना होगा 8, इसको गुना कीजिए 5 तिया 15 यानी 4 दूना 8 प्लस 5 तिया 15, नीचे वाला को गुना करके लिख दीजिए 5 चौके 20, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 15 8 23/20 हो जाएगा आंसर। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, बेसिक कुछ होता है गणित में, बेसिक आपको सीखना पड़ेगा, पहले क्लास लेना पड़ेगा। वो कौन पढ़ाएंगे, आइए, अगर आपको कहीं कोई नहीं बता रहे हैं तो हम आपको बिल्कुल यहाँ पे बताएंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तब, अगर आपको बताते हैं तो ठीक है, वहाँ पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहीं रहिए, विद्यार्थी हैं, कहीं भी रहिएगा पढ़िए, लेकिन हम यही कहेंगे दिल खोल के पढ़िए, आपको पढ़ने का मौका मिला, अभी पढ़िए। तो अभी आप क्या के 23 पूर्णांक 43 बटे 99 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा कि इसको गुना कीजिए, तो आप आंसर लाइए, ऑप्शन लाने के लिए हमको कहिएगा तो फिर गुना करना पड़ेगा, 99 गुना 23 करना पड़ेगा, 99 गुना 23 करना पड़ेगा। तो 99 गुना 23 करते हैं तो 2277 होता है। अब बाटे में इसको जोड़िएगा, ऊपर में 2277 प्लस में 43 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 80 या 40, ये हो जाएगा 120 तो 22 1 2320 हो जाएगा, 2320 बटे 99 हो जाएगा। अभी आप एक बात देखे होंगे कि हम डायरेक्ट आंसर ही लिख दिए, आप कहें बोले सोचे होंगे कि पहले से करके रखे होंगे, नहीं करके नहीं, गुना करने का बहुत सारा हमने ट्रिक भी बता रखा है। और शायद आप लोग को अब जो है हम यहाँ से शुरू किए हैं तो ज़रूर आपको गुना करने का तरीका भी बताएंगे, शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे, वर्ग करने का तरीका भी बताएंगे कि कितना जल्दी से जल्दी, मतलब कम समय में आपको गुना भी बताएंगे। अगला क्लास होगा तो उसमें आपको गुना भी बताएंगे। लेकिन चलिए, सबसे पहले आप पढ़ने आए हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करने आए हैं, तो पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कर लीजिए। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 2320। एक होता है मान के बनाना, मान लेंगे कि माना कि x बराबर 23.4343 करके, फिर उसमें दोनों पक्षों में 100 से गुना करेंगे, इसको अंदर लाएंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव में अगर करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, आपको 4 से 5 मिनट तक टाइम लग सकता है, साथ साथ में आपका पेज भी ख़त्म होगा एक्स्ट्रा। तो वैसे ऑब्जेक्टिव में नहीं करना है। अगर आपको बेसिक प्लस में ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन अलग, जब तक बेसिक प्लस ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन के लिए अलग कोई नियम नहीं लाइएगा तब तक कहाँ से समय पर ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या लिखा हुआ आपका, तो आंसर यहीं पे मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। चौथा नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने ऊपर भी पढ़ा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, आपका चैप्टर भी यही है। तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, अब यही सब क्वेश्चन रिपीट होते रहेगा बार बार। आपको हम अभी तुरंत क्या समझाएं, आपको ये समझाए हैं कि अगर किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुना किया जाए या भागा किया जाए, प्राप्त परिणाम भी अपरिमेय संख्या ही होता है। तो आपको यहाँ परिमेय दिया है, बड़ी चतुर है एग्जामिनर। तो यहाँ से देखिए ये क्या है, 2 में
2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाया है, तो परिणाम क्या हो गया? ये अपरिमेय संख्या हुआ। आपको चाहिए क्या? परिमेय संख्या। ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन √5। आप ऐसे भी पहले पढ़ेंगे, रूट कहीं भी देखेंगे तो हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन कंडीशन है कि उसका वो पूरा वर्ग संख्या नहीं हो जाना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए, तब आपका ये अपरिमेय संख्या होगा। तो ये भी क्या हो गया? अपरिमेय। ये भी आपका ऑप्शन नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। हाँ, अब देखिए ऑप्शन नंबर जब सी देख रहे हैं तो आप √3 से √3 कट जा रहा है। यहाँ देखिए √3 से √3 कट जा रहा है, तो बच क्या जा रहा है? 2। अब आप जानते हैं 2 है तो ये अपरिमेय संख्या है, ये और नीचे में भी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में भी अपरिमेय संख्या से भाग देने या गुना करने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, लेकिन कंडीशन एक है कि समान नहीं होता। लेकिन देखिए ना, यहाँ समान हो गया, जिसके वजह से क्या बन जाएगा? अब परिणाम कट के क्या बन जाएगा? ये परिमेय बन जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आपको चाहिए क्या था? परिमेय संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर सी में कट के क्या बन गया? 2। √3 से √3 कट गया, ऑप्शन हो गया और बच गया क्या? 2। तो ये आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी डी तो अपरिमेय संख्या है, डी तो परिमेय संख्या है नहीं, रूट पूरा पूर्ण वर्ग संख्या, √6 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए, अभी तुरंत क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 5 भी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ से क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व आप अभी तुरंत हम आपको बोले कि आप इसको हिट एंड ट्रायल क्या मतलब देख करके, ऑप्शन देख करके हम टिक लगाना सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 32 3 2 पे पावर केवल रेकरिंग है, तो अब हम कहेंगे कि टोटल जितना अंक है उतना पे पावर तो होगा ही। तो टोटल दशमलव के बाद कितना अंक है? कितना अंक है आपका? तो 3 पर 2 यानी 3 और 2 है, 2 पे पावर रेकरिंग है। तो आप इसको लिखेंगे क्या? टोटल जितना रहता है दशमलव के, जितना दशमलव के बाद अंक जितना अंक रहता है, तो नीचे में 10 पे पावर उतना ही होता है। लेकिन हम बोले कि घटाना है, तो रेकरिंग पे जितना भी पावर रहता है उसके अंक को घटाते हैं। जैसे यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका आंसर निकालिए, क्या होगा? यहाँ से कह सकते हैं 32 माइनस में करेंगे क्या? माइनस में हम बोले कि 10 रेकरिंग वाला से जस्ट पहले वाला अंक को घटाएंगे, रेकरिंग वाला से जस्ट पहले वाला अंक को घटाएंगे। अब क्या करना है? जितना रेकरिंग है उतना ये जो है जितना दशमलव के बाद अंक है 10 पे पावर उतना ही रखेंगे। तो दशमलव के बाद 2 ठो अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, 3 और 2 उतना पावर कर दिए। हम आपको क्या बोले? रेकरिंग से पहले वाले अंक जितना अंक रहेगा उतना ही 10 पे पावर में से यहाँ पे रख। तो देखिए रेकरिंग पे कितना है? 2 पे रेकरिंग है, 3 पे रेकरिंग नहीं है। तो 3 के बाद पहले एक अंक है दशमलव के बाद, और 2 पे रेकरिंग के पहले एक अंक है 3। तो आप ये नहीं कर दीजिएगा 10 पे पावर 3, ये नहीं हो सकता है। कि संख्या गिनिए क्या गो अंक है, तो संख्या में एक अंक है, तो यहाँ लिखेंगे 1। तो इसको जब सॉल्यूशन कराएंगे कीजिएगा तो 32 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 29 बटे में 10 पे पावर 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100। 100 में से 10 पे पावर 1 करते हैं तो 10 ही होता है, तो ये 29 बटे क्या हो जाएगा? 90। ऑप्शन देखिए कहाँ है आपका? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका ये। तो ये तो मिला नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 29 बटे 90। याद रखिएगा, ऐसे ऐसे सवाल कई सारा सवाल आता है। बस यही 4-5-7 सवाल है जो कि आप अगर बढ़िया से कर लेते हैं तो शायद 200 ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इसी में से कोई ना कोई रहेगा। लेकिन आप कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो 200 के बदला 2000 ऑब्जेक्टिव करके जाइए, फिर भी गलती करके आएंगे। अगर आप 10 क्वेश्चन करके जाते हैं लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जानते हैं, क्योंकि पूरे गणित में उतना कॉन्सेप्ट है नहीं, एक चैप्टर में वही 5 से 7 कॉन्सेप्ट रहता है। अगर वही 5 से 7 कॉन्सेप्ट को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो सारा ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो दोनों को बना के आ जाएंगे। आप झूठे कहेंगे कि हम बहुत सारा चीज़ पढ़ के गए हैं, बड़का मोटा मोटा किताब पढ़ के गए हैं, कोई फायदा की चीज़ नहीं है। बस कॉन्सेप्ट उसमें 5 छोटा रहता है,
एक चैप्टर में 5 से 7 कॉन्सेप्ट रहता है, उस कॉन्सेप्ट को आप सीखिए, बस क्वेश्चन बनाइए। जो नहीं बनता वो सर से पूछिए, जैसे कि आप अभी कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। उसके बाद दूसरा सुविधा तो नहीं है, अगर आ सकते हैं तो ऑफलाइन आइए, यहाँ से पढ़ सकते हैं। दूसरा गणित से प्रॉपर गणित सीखने के लिए निम्नलिखित में किसका दशमलव, चलिए यहाँ से ये तो हो गया ऑप्शन इसका बी, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब यहाँ से देखिए 17/81 लिखा है, 16/41 लिखा है, 13/45 लिखा है और 19/80 लिखा है। अब आपको इसमें पहचानना है कि कौन सा क्या है दशमलव प्रसार शांत है। अगर उसमें पूरा किसी भी संख्या में अगर नीचे अंश में हर से भागा करते हैं तो पूरा पूरा संख्या, शांत के मतलब पूरा पूरा कटना चाहिए, दशमलव में पूर्ण रूप से कट जाना चाहिए, तो वैसे संख्या शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो अगर यहाँ 17 में आप 81 से भागा करते तो उसके लिए आपको क्या नियम याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको देखना पड़ेगा, अगर आपको हर में 2 या 5 के अलावा, देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालिए, हर का अभाज्य गुणनखंड, अंश क्या है नहीं है उसको मत देखिए, हाँ देखिए उसको रखिए बगल में, आप हर का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड मतलब वैसा संख्या जो एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या में से भाग नहीं लगे, वैसी संख्या अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या सबसे छोटी इकलौता ऐसा अभाज्य संख्या है, 2 एक ऐसा इकलौता अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो आप शुरुआत कीजिए, देखिए अभाज्य संख्या हर का अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए पहले। अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं तो उसमें 2 या 5 के अलावा देखिए अन्य कोई भी संख्या है, 2 या 5 के अलावा अन्य अगर कोई भी अभाज्य संख्या रहता है तो वैसे संख्याएं पूरे के पूरे अशांत संख्या होता है। दूसरा एक याद रखिएगा, अंश से कटना नहीं चाहिए। अगर अंश में पहले से, जैसे यहाँ अगर आपने जैसे हम अभी समझा रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे आ जाएगा 15 बटे, यहाँ आ जाए कितना ले ले तो 10 या 30 ले लेते हैं। अब कहिएगा सर जी हम तो यहाँ इसको तोड़े हैं, 3 गुना 5 कर रहे हैं, चलिए यहाँ 30 को तोड़ेंगे तो 10 को तोड़ेंगे, देखिए 3 पर 0 है तो इसका मतलब यहाँ 10 है, 10 गुना 3 है, तो 10 को तोड़ते हैं तो 2 गुना 5 होता है, और यहाँ बच क्या जाता है, गुना में 3 होता है। तो आप कहिएगा सर जी यहाँ तो 3 बच रहा, नीचे में हर में तो 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये अशांत संख्या होता है। नहीं, बिल्कुल बच्चे नहीं, यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए अंश में भी देखिए, अंश से अगर कट रहा है तो पहले काटिए, अगर अंश भागा लग रहा है कट रहा है तो काट लीजिए। अब इसके बाद देखिए क्या इसके 2 या 5 के अलावा अन्य कोई अभाज्य संख्या है, अगर काटने के बाद अगर कोई अभाज्य संख्या रह जाता है तब कहेंगे ये जो है अपरिमेय संख्या है, शांत है, अन्यथा अशांत होगा। जैसे यहाँ देखिए अगर हम यहाँ से 5 से तो 5 भी कट गया तो 1/2 हो गया, तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगा, 15/30 क्या हो जाएगा, शांत संख्या हो जाएगा आपका। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, यानी पूरा पूरा दशमलव में कट जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए अब अगर 17 में आपने 81 से भागा करते हैं, तो 17 में 81 से भागा करते तो याद रखिएगा, मेरा कुछ कुछ ट्रिक होता है, कुछ याद करना रहता है, अगर याद करके जाते हैं तो आप जल्दी क्वेश्चन में टिक लगाएंगे। 81 मतलब 81 में कितना 3 होता है, कितने होते बच्चे, 4 होता नहीं होता, 3 पे पावर 4 होता, 3 के पावर के 4 मतलब 81 होता है। तो यहाँ तो कहेंगे कि कितना 4 3 है। अब यहाँ 17 से कट नहीं रहा है तो स्वाभाविक बात है 17/3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 आ रहा है। अब बताइए इसमें 2 और 5 छोड़िए कि 3 कितना 4 गो अभाज्य संख्या ऐसा है जो 2 या 5 के अलावा ही है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत संख्या। आपको चाहिए क्या, शांत प्रसार चाहिए, तो आपका यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरा ट्राई कर लीजिए, दूसरा में देखिए यहाँ नीचे में 41 है जो कि अभाज्य संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ऊपर मत देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा है कि 5 लिखा है कि 6 लिखा है, उससे मतलब नहीं, नीचे वाला हर को देखिए, हर में क्या लिखा है 41 जो कि क्या है अभाज्य संख्या, तो ये भी क्या हो गया, अशांत हो जाएगा। इसका भी दशमलव प्रसार देख कर ही बता दीजिएगा कि ये अशांत संख्या। दूसरा ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी अगर देखेंगे तो आप कहिएगा इसमें तो 5 है सर जी, इसमें तो ये तो हो जाएगा और अशांत संख्या, ये शांत संख्या,
तो पहले तोड़िए, हम क्या बोले अभी अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले तोड़ के देखिए। तो जैसे 13 बटे क्या लिखा है 45, तो 45 को अगर तोड़ेंगे तो ये 13 बटे 45, 5 नमा 45 3 गुना 3 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से 13 से कट तो ना रहा नहीं है, 5 छोड़िए, ये 3 दो दो ठो है, इसके वजह से 3 एक्स्ट्रा आ गया, जिसके वजह से ये क्या हो गया, ये भी आपका अशांत संख्या हो गया, ये शांत नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया आपका गलत हो गया। आप डी ट्राई कीजिए, डी में क्या ट्राई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डी को ट्राई करेंगे तो डी में हो जाएगा 19/80 है। अब 19/80 को तोड़िए। अब आपको बोले अभाज्य गुणनखंड में हर को अभाज्य गुणनखंड तोड़ने में, तो ये नहीं करिएगा कि भर दिन आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते रहिए, बच्चे जैसे करते रहिए। 2 से 40 करेंगे, 2 से फिर 20 करेंगे, फिर 2 से 10 करेंगे, 2 से फिर 5 करेंगे, ऐसे करेंगे अगर तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। ऐसे नहीं करना, आप पहले मेरे अंदाज से तोड़ना सीखिए। तो यहाँ पहले तोड़ना अगर आपको है तो ये 19 बटे में देखिए 8 पर 0 है, तो स्वाभाविक बात है 8 गुना 10 हुआ होगा, तो 10 को लिख सकते हैं क्या 2 गुना 5, बाकी क्या बच गया 8, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए 2 या 5, 2 और 5 के अलावा कोई अभाज्य संख्या है इसमें, कहिएगा नहीं, 2 और 5 के अलावा तो कोई संख्या नहीं है इसमें, अभाज्य संख्या नहीं है, तो बच्चों ये हो जाएगा शांत आपका। अब ऊपर में तो अभाज्य संख्या ऊपर से मतलब है नहीं, नीचे में आपको 2 या 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं बचना चाहिए, याद रखना इस बात का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं आप लोग ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव समझ गए होंगे, और अगला क्लास में फिर इसी का कुछ बच गया जो कि हम आपको अगला क्लास में फिर वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको कंटिन्यू अब लगातार हम आएंगे और आपका टोटल ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करें। अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत होता है, कोई भी बुक बनाते हैं आप पहले से, अगर कोई दिक्कत होता है, परेशानी होता है, तो उस सवाल को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लिख करके हम मेरे तक पहुंचाएं, ताकि हम भी देखेंगे उसको, आपको सॉल्यूशन करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में आप देख सकते हैं। चलिए थैंक यू, आज का क्लास यहीं तक।